आज हम 10वीं जमात का अलजबरा यानी पार्ट 1 का लेसन नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी में कारोबारी जंजीर के बारे में पढ़ेंगे। इससे कबल हमने जीएसटी क्या है, जीएसटी के पूरे मायने हम इससे पहले उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल कर चुके हैं। अब वो जीएसटी जो है किस तरह आयद किया जाता है, उसका हिसाब, उसकी तहसीब कैसी की जाती है, तो वो 3 मरहलों से गुजरता है। उसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे कि कारोबारी जंजीर क्या है। ट्रेडिंग चेन यानी जीएसटी, कोई भी शेयर जब हम खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी किस तरह लगाया जाता है और वो जीएसटी का हिसाब हुकूमत तक पहुंचाने में किन किन मरहलों से गुजरता है और उस पर जीएसटी कैसा आयद होता है, इसके ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। अब ये देखना है हमको कि कोई शय है तो हम तक पहुंचती है कंपनी से, कारखाने से या कोई और सनतकार के पास से, जो भी शय हम तक पहुंचती है और उस पर किस तरह पैसे आयद किए जाते हैं उसके ताल्लुक से पढ़ना है। तो हम उसके लिए एक मिसाल लेंगे। फर्ज कीजिए कि कंपनी है और वहाँ से एक घड़ी जो है तो ली जा रही है। घड़ी की कीमत है 200 रुपये। घड़ी की असली कीमत 200 रुपये, यानी सनतकार यानी जहाँ पे घड़ी तैयार की जा रही है, सनत में, कारखाने में, कंपनी में, वहाँ उसकी वो जो घड़ी है 200 रुपये वो मुनाफा समेत है। मतलब सनतकार उसको मुनाफा हासिल करते हुए 200 रुपये में फरोख्त कर रहा है। तो 200 रुपये सनतकार की कीमत है घड़ी की, ये 200 रुपये। तो सबसे पहले घड़ी कहाँ जाएंगी? थोक व्यापारी के पास, जो कितने में देंगे उन्हें? उसको 200 रुपये में। और फिर ये पहला मरहला हो गया कि वो थोक व्यापारी के पास घड़ी चली गई। फिर दूसरे मरहले में थोक व्यापारी जो है खरीदा फरोश को फरोख्त करता है। तो वो घड़ी सनतकार ने 200 रुपये में थोक व्यापारी को दिया, थोक व्यापारी ने खरीदा फरोश को वही घड़ी 300 रुपये में दिया। खरीदा फरोश यानी दुकानदार, शॉपकीपर। तो अब शॉपकीपर दुकानदार से ग्राहक वो घड़ी 400 रुपये में खरीद रहा है। तो देखिए कारोबारी जंजीर कैसी है। पहले कंपनी, कारखाना या सनत वहां से घड़ी 200 रुपये में जो है, ये जो मुनाफा हासिल करके 200 रुपये में ले रहा, मुनाफा समेत, तो वो सनतकार से कहाँ जा रही है? थोक व्यापारी के पास। पहला मरहला हो गया। दूसरे मरहले में वो शॉपकीपर यानी खरीदा फरोश यानी दुकानदार के पास जा रही है और फिर दुकानदार के पास से वो ग्राहक यानी हमारे तक पहुंच रही है। तो अब ये यहाँ पे 200 रुपये की घड़ी जब थोक व्यापारी को गई, फिर थोक व्यापारी ने उसको 300 रुपये में खरीदा फरोश को दिया, खरीदा फरोश ने उसको ग्राहक को दिया। मगर उस घड़ी के ऊपर हुकूमत ने 12% जीएसटी लगाया है। घड़ी के ऊपर कितना जीएसटी है? वो 200 रुपये पर 12%। तो अब हिसाब कैसा करना है? देखिए, अब वो ग्राहक को घड़ी, उसकी कीमत 400 रुपये है, तो ग्राहक को घड़ी कितने में मिलेंगी? उस पर 12%, 400 का 12%, यानी 12% क्या है? ये जीएसटी है। कितने पर? 400 रुपये पर। घड़ी 400 रुपये की, उस पर 12% जो है तो जीएसटी लगाया जा रहा है। तो उसका हिसाब कैसे करेंगे हम? 400 जरा 12% का मतलब 12/100, % का मतलब 100 में से, तो 12/100। ऊपर के 2 जीरो कटे, नीचे के 2 जीरो कट गए, तो 12 चौक 48। तो ग्राहक को वो घड़ी 448 रुपये में मिलेंगी। कैसा? घड़ी की कीमत 400 रुपये और खरीदा फरोश जो दुकानदार शॉपकीपर है वो घड़ी उसको कितने में दे रहा? 448 रुपये में। 48 रुपये क्या है? जीएसटी। किसके हिसाब से? 12% के हिसाब से। अब ये जो 48 रुपये है उसका हिसाब हमको देखना है कि वो 48 रुपये
कैसे कैसे उसकी तहसीब, उसका हिसाब किस तरह किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ग्राहक से 48 रुपये जीएसटी ले लिया गया और वो जीएसटी किसको जमा किया गया, खरीदा फरोश को 48 रुपये जमा कर दिए गए, 400 रुपये भी और 48 रुपये भी। अब जो दुकानदार खरीदा फरोश है वो क्या कर रहा है, थोक व्यापारी को 36 रुपये दे रहा है। तो खरीदा फरोश 36 रुपये क्यों दे रहा है उसको, जो 48 रुपये है उसमें से थोक व्यापारी को उन्हें 36 रुपये दे रहा। तो 36 रुपये क्यों दे रहा, तो 36 रुपये का हिसाब यहाँ है। खरीदा फरोश को वो घड़ी कितने में मिली थी, 300 रुपये में, तो उसको भी जीएसटी अदा करना पड़ता है। तो 300 का 12% जीएसटी कितना हो गया, 300 जरा 12/100, 20 कर गए, 12×36। तो खरीदा फरोश क्या कर रहा है, 48 रुपये में से 36 रुपये थोक व्यापारी को दे रहा। अब 36 रुपये 48 रुपये में से चले जाएंगे तो बच गए 12 रुपये। तो खरीदा फरोश को क्या करना पड़ता है, 36 रुपये थोक व्यापारी को देना पड़ता है और 12 रुपये हुकूमत को जीएसटी अदा करना पड़ता है। उसका असली जीएसटी कितना है खरीदा फरोश का, 12 रुपये। वो 12 रुपये का हिसाब कैसा आया, ये यहाँ पे फार्मूला है। जीएसटी का फार्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स बोले तो फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स, मनफी खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स। अब ये खरीदा फरोश है तो उन्हें फरोख्त किया, घड़ी को ग्राहक को फरोख्त किया, तो फरोख्त पर उसने कितना टैक्स लिया, 48 रुपये। और फिर उसमें से उन्हें क्या कर रहा, थोक व्यापारी को कितना जीएसटी दे रहा, उन्हें 36 रुपये। 48 रुपये में से 36 रुपये थोक व्यापारी को दे रहा, तो फिर उसको 12 रुपये जीएसटी कैसा आया, तो ये फार्मूले के तहत आया। और जो मतलब फरोख्त पर जो टैक्स जमा किया जाता है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, और खरीदारी पर जो अदा किया जाता है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। तो खरीदा फरोश क्या कर रहा, टैक्स जीएसटी अदा कर रहा। किसको अदा कर रहा, थोक व्यापारी को अदा कर रहा। कितना अदा कर रहा, 36 रुपये। और 36 रुपये क्यों कर रहा, 300 का 12% 36 रुपये हुआ। तो यहाँ पे 48 में से 36 गए तो बचे 12 रुपये। तो 12 रुपये जीएसटी अदा किया उसने, किसको, हुकूमत को। अब यहाँ पे फिर अब क्या करना है, जो थोक व्यापारी है उन्हें क्या किया, घड़ी 200 रुपये में लिया था, तो 200 रुपये का 12% हुकूमत टैक्स कितना लगा रही, जीएसटी 12। तो 200 का 12% कितना हो गया, 24 रुपये। जो जीरो ऊपर नीचे कट गए, 12 दूनी 24। 24 रुपये जीएसटी किसको बैठा, थोक व्यापारी को हुआ। थोक व्यापारी पर किसने कितना टैक्स अदा करना पड़ा, उसको सनतकार को अदा करना पड़ा। कितने अदा करना पड़ा, 24 रुपये। थोक व्यापारी को 24 रुपये सनतकार को टैक्स अदा करना पड़ा है। कितने, खरीदारी पर अदा किया हुआ टैक्स यानी इनपुट टैक्स। तो थोक व्यापारी का इनपुट टैक्स कितना हो गया, 24 रुपये। और आउटपुट टैक्स कितना है, 36। 36 किससे मिले थे उसको, खरीदा फरोश से मिले थे। 36 रुपये में से उन्हें 24 रुपये किसको दे रहा, सनतकार को दे रहा। तो ये 36 में से 24 गए तो कितने बचे, 12। तो 12 रुपये जीएसटी थोक व्यापारी को, हुकूमत को देना पड़ेगा। खरीदा फरोश भी कितना दे रहा, 12 रुपये। थोक व्यापारी भी कितना दे रहा, 12। 12 आने से जरूरी नहीं है, यहाँ पे हिसाब करना है हमको। टोटल जीएसटी 48 था, उसमें से 48 जो है आउटपुट टैक्स हो गया, उसमें से खरीदा फरोश जो है 36 रुपये थोक व्यापारी को दे रहा, जो इनपुट टैक्स हो गया। आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स में से अभी है जीएसटी, 12 रुपये आ गया। इसी तरह थोक व्यापारी किसको टैक्स दे रहा, सनतकार को दे रहा। कितना दे रहा, 24 रुपये दे रहा। तो 36, अब उसको कितने मिले थे, खरीदा फरोश से 36 मिले थे। 36 में से उन्हें 24 इसको दे रहा, तो बच रहे कितने, 12। तो 12 रुपये बचे हुए जो है वो किसको दे रहा, उन्हें हुकूमत को दे रहा। हुकूमत को जीएसटी कितना दे रहा, 12 रुपये।
अब क्या हो गया, टोटल 48 रुपये जीएसटी था, जिसमें से 12 रुपये खरीदा फरोश ने अदा किया, 12 रुपये थोक व्यापारी ने अदा किया, 12 24 हो गए। तो टोटल तो हुकूमत ने 48 रुपये लगाई थी टैक्स। 48 कैसा आया था, 400 रुपये का था वो। तो 48 रुपये में से 24 रुपये दोनों ने 12 जमा कर दिया, बचे 24। तो सनतकार को भी जीएसटी अदा करना पड़ता है हुकूमत को। तो 48 में से बच गए 24, तो 24 रुपये उसने हुकूमत को जीएसटी अदा किया। तो ये फार्मूले के तहत हल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे गाहक से 48 रुपये जीएसटी, फिर खरीदा फरोश से 36 रुपये, 48 रुपये में से खरीदा फरोश क्या कर रहा, 12 रुपये हुकूमत को दे रहा, और 36 रुपये जो है तो ठोक व्यापारी को दे रहा। ठोक व्यापारी क्या कर रहा, 12 रुपये हुकूमत को दे रहा, और 24 रुपये किसको दे रहा, उन्हें सनतकार को दे रहा। फिर सनतकार क्या कर रहा, 24 रुपये उससे ले रहा, मगर जीएसटी उन्हें अदा कर रहा हुकूमत को। तो इस तरह से ये जीएसटी का जो है तो 3 मरहलों से गुजरकर जीएसटी आयद किया जाता है। 3 किस्म के बिल बनाए जाते हैं जीएसटी में। पहला बिल किसका होता है, पहला बिल गाहक का होता है, जो गाहक का ये टैक्स इनवाइस बिल है। ये टैक्स इनवाइस तीसरे मरहले में घड़ी की कीमत 400 रुपये, जीएसटी टोटल कितना है 48 रुपये। 48 में सब ये भी हिसाब है, कुल जीएसटी 48 रुपये, लेकिन यहाँ पे 48 रुपये हुकूमत को जा रहे बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 24 रुपये जा रहे, और स्टेट गवर्नमेंट को 24 रुपये जा रहे, 24 24 48। यानी वहाँ पर भी जीएसटी का 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक जो है तो रियासती हुकूमत को, दूसरा जो है तो मरकजी हुकूमत को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा और रियासती हुकूमत को आधा। इस तरह से 24 24 48 रुपये टैक्स हो गया। ये एक बिल बन जाता है। फिर दूसरा बिल किसका है, ये खरीदा फरोश का है। दूसरे मरहले में खरीदा फरोश का बिल है। तो खरीदा फरोश का क्या हिसाब था, उसने 300 रुपये में घड़ी लिया था। किससे लिया था, ठोक व्यापारी से लिया था, और उसको जो है टोटल 36 रुपये लग गए थे। तो ये 336 रुपये में उसको घड़ी पड़ गई थी। 336 रुपये में से उसने कितने 24 रुपये सनतकार को दे दिया, और उसको जो है तो 6% से ये तीसरा जो बिल बना, ये दूसरा जो बिल बना हुआ है, तो इसमें 6%, 12% है ना, तो 6% सीजीएसटी का है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का 6%, स्टेट गवर्नमेंट का 6%, 6% 6%, 12% हो गया। तो फिर 12% हो गया। तो 6% के हिसाब से 336 रुपये का कितना आया, 18 रुपये हो गया। 300 रुपये का कितना आया, 18, 336 नहीं, 36 रुपये तो जीएसटी है। तो 18 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और स्टेट गवर्नमेंट को 18 रुपये देंगे। 18 टोटल हो गए 36। फिर एक तीसरा बिल होता है टैक्स इनवाइस का, जो ठोक व्यापारी का बनता है। टैक्स इनवाइस बिल ठोक व्यापारी का कौन सा होगा, उसकी हिसाब कैसा किया जाएगा जीएसटी का। वो घड़ी उसने ठोक व्यापारी ने कितने में लिया था, 200 रुपये में लिया था। उसको 12%, 6 और 6 12%, तो 6% उसको 24 रुपये टैक्स लगा था। 24 में से 12 रुपये सीजीएसटी को, 12 रुपये एसजीएसटी को। इस तरह से 224 रुपये का उसको बिल बना। 224 रुपये का ठोक व्यापारी का बिल है। खरीदा फरोश का 336 रुपये बिल है, और गाहक का 448 रुपये बिल है। मगर उनको हुकूमत को किस तरह जीएसटी लगाया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से ये कारोबारी जंजीर है। आपको सवालात ये फार्मूले के तहत करना है कि जीएसटी कैसा आप जीएसटी कैसा निकालेंगे। आउटपुट टैक्स, मनफी इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स, और इनपुट टैक्स का मतलब खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स।